नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बीरबल की कहानी दूज का चांद सुनाने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, बीरबल काबुल की यात्रा पर गए। काबुल की संस्कृति के बारे में जानने के लिए उन्होंने बहुत उत्सुकता दिखाई, क्योंकि ये उनका शौक था। वो जहां भी जाते थे उस देश की संस्कृति और माहौल को जानने की कोशिश किया करते थे। कुछ लोगों को बीरबल की बातों पर शक हुआ और उसने काबुल के शहंशाह को सारी बात बता दी कि कोई भेदिया है, इस राज्य का भेद जानना चाहता है और बातों बातों पर सारी बातें निकाल रहा है। काबुल के शहंशाह ने बीरबल को गिरफ्तार करने के लिए सैनिकों की एक टुकड़ी भेजी और तुरंत बीरबल को गिरफ्तार करके शहंशाह काबुल के सामने पेश किया गया। तब बीरबल ने उत्तर दिया कि हुजूर, मैं एक यात्री हूँ, मैं कोई भेदिया नहीं हूँ। मैं भिन्न भिन्न देशों की यात्रा पर जाता हूँ और उस देश की संस्कृति और सभ्यता की जानकारी हासिल करना चाहता हूँ। बस यही मेरा शौक है। काबुल शहंशाह ने पूछा कि तुम किस देश के निवासी हो? तब बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं हिंदुस्तान का निवासी हूँ और वहां के शहंशाह जलालुद्दीन अकबर हैं, जिनका मैं सेवक हूँ। बीरबल ने बड़ी शालीनता से उत्तर दिया। बादशाह अकबर को पूरे संसार में सब लोग जानते थे। उनका साम्राज्य बहुत बड़ा था, उनकी आदतें बहुत अच्छी थी। इंसान की आदतें इंसान के पहुंचने से पहले वहां पहुंच जाती हैं जहां इंसान नहीं पहुंच सकता। तब बीरबल की परीक्षा लेने के उद्देश्य से शहंशाह काबुल ने बीरबल से पूछा कि अगर एक शब्द में मैं आपको अपनी तारीफ करने के लिए कहूं तो क्या कहोगे? उन्होंने कहा, आप पूर्णिमा के चांद हैं और मेरे हुजूर दूज के चांद हैं। इस बात को सुनकर शहंशाह काबुल बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल को बहुत सारे हीरे जवाहरात से सम्मानित करके विदा किया। जब बीरबल वापस लौटकर घर आए तो ये हाल घर वालों को बताया और उनके बीच हुई बातचीत को बताया तो घर वाले मुंह तकते रह गए। ये बात दरबारियों के थ्रू बादशाह अकबर तक पहुंची। बादशाह अकबर ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। खैर, अगले दिन दरबार में उन्होंने बीरबल की क्लास लेने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम काबुल गए थे और काबुल के शहंशाह को पूर्णिमा का चांद और हमें वहां दूज का चांद बताकर तुमने संज्ञा दी। क्या तुम्हारा यही कर्तव्य था कि तुम अपने राजा की दूसरे राजा के सामने बुराई करो? क्या आपका यही कर्तव्य है कि अपने बादशाह को दूसरे बादशाह से छोटा साबित करो? इस पर बीरबल समझ गए कि किसी ने बादशाह के कान भरे हैं। खैर, उन्होंने कहा, जहांपना आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर आप नाराज हो जाइए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। खैर, अकबर ने बीरबल को मौका दिया। तब बीरबल ने कहा, हुजूर, पूर्णिमा का चांद आकार में कितना भी बड़ा हो लेकिन तिल तिल घटता है और दूज का चांद हमेशा बढ़ता है। पूर्णिमा का चांद तो अमावस्या के दिन विलुप्त हो जाता है, लेकिन दूज का चांद प्रतिदिन बढ़ता जाता है। पूर्णिमा का चांद एक दिन चमकता है जबकि दूज का चांद पूरे पखवाड़े चमकता है। अब बताइए, बड़ाई किसकी हुई? मैंने तो यही कहा था कि दिन प्रतिदिन आपका पराक्रम, आपका साम्राज्य, आपका यश बढ़ता रहे। इसके पीछे मेरा यही उद्देश्य था। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। बीरबल की बातें सुनकर अकबर की नाराजगी खत्म हो गई और उसने बीरबल को कई वस्त्र आभूषण दिए और उधर ईर्ष्या करने वाले दरबारी अपना सा मुंह देखते रह गए। अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।